हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं मौत के चेहरे, सुपर कमांडो ध्रुव की शानदार कॉमिक्स। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स मौत के चेहरे, सुपर कमांडो ध्रुव। ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ। नागराज ईयर 1996, एक आकर्षक स्टिकर मुफ्त। मौत के चेहरे। अंतरिक्ष की गहन गहराइयाँ और उसमें चमकते सितारे कुछ वैसे ही लगते हैं जैसे विशाल शांत समुद्र में तैरती चमकीली मछलियाँ। लेकिन इस समुद्र में कब तूफान आ जाएगा यह कोई नहीं जानता। अब वह बचकर नहीं जा पाएगी। आगे वाले यान में वे एकदम मेरे पीछे हैं। मुझे एक बार फिर अपने यान की गति प्रकाश की गति के बराबर करनी होगी ताकि मैं अंतरिक्ष से परांतरिक्ष में प्रवेश करके इनकी आंखों से ओझल हो जाऊं। इसमें खतरा तो है, लेकिन मुझे वह खतरा उठाना ही होगा। अरे है क्या, ब्रह्मांड किरणों का तूफान यह कहाँ से आ गया? लगता है कोई इस ग्रह पर से इन ब्रह्मांड किरणों को खींच रहा है। ये ब्रह्मांड किरणें मेरे यान के चुंबकीय क्षेत्र में व्यवधान पैदा कर रही हैं। मेरे यंत्र सही तरीके से काम नहीं कर रहे। अब मैं परांतरिक्ष में छलांग नहीं लगा सकती। मुझे अपने यान को इस ग्रह पर उतारना ही पड़ेगा। इस ग्रह का विज्ञान भी अच्छे स्तर का लगता है। शायद यहाँ भी मुझे अपने यान को ठीक करने की सुविधा मिल सके और साथ ही साथ अपना पीछा छुड़ाने के लिए इन दुष्टों से पीछा छुड़ाने की कोई तरकीब सूझ सके। पृथ्वी पर एक तूफान उतर रहा था। छपाक पड़े हत्यारी राशियाँ। यह ब्रह्मांड के नए नास्ते दमस अपनी लैब में धनराशि को बनाने के लिए खींच रहा था। ये हत्यारी राशियाँ कॉमिक्स अपलोड है ऑलरेडी हमारे चैनल पे। आपने नहीं पढ़ी है तो हमारे आगे पढ़िएगा। और ये षड्यंत्र सीरीज़ में आती है हत्यारी राशियाँ। और उसके बाद ये मौत के चेहरे है। और किसी को इसका आभास तक नहीं था। ओफ, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? दरवाज़ा भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। डिंग डोंग, क्योंकि मम्मी किचन में है और उसकी तरफ घर में नौकर रखने की सख्त मनाही है। मुझे घर में बेटी का भी रोल करना है। डिंग डोंग, और नौकर का भी। नताशा, तुम इतनी सुबह सुबह? ओ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हो? घर में चाय पत्ती ख़त्म हो गई क्या? चलो आज हमारे यहाँ चाय पी लो। मैं चाय पीने नहीं आई श्वेता, मुझे तुम्हारी डैडी से कुछ काम था, अर्जेंट। लेकिन पापा तो शहर में है नहीं, वो बाहर गए हैं किसी ज़रूरी काम से। तो फिर ध्रुव को बुला दो, मैं उसी से बात कर लूँगी। सो तो नहीं रहा है ध्रुव? सो रहा है या जाग रहा है? जाग रहा है। वह तो घर में है ही नहीं। कल रात को किसी ज़रूरी काम से बाहर निकल गया था। कह रहा था कि रिचा के फ्लैट से होता हुआ जाऊंगा। रिचा, वह सर्कस वाली लड़की? हाँ। उसका पता मालूम है तुमको? शायद उससे ध्रुव का कुछ पता चल जाए। अभी बताती हूँ। कमांडो हेडक्वार्टर फ़ोन करना होगा। करीम को रिचा का पता ज़रूर मालूम होगा। कमांडो हेडक्वार्टर, यस करीम हियर। श्वेता, हाँ ठीक है, पता नोट करो। 31 ग्रीन बेल्ट अपार्टमेंट, माल एवेन्यू, राजनगर। पापा नहीं, अभी फ़ोन नहीं लगा रखा है उसने फ्लैट पर। ओके बाय। ये श्वेता को सुबह सुबह रिचा का पता मालूम करने की जरूरत पड़ गई। खैर, पीटर अभी नर्सिंग होम में भर्ती है। उसकी गोली का जख्म भी भर नहीं पाया। उसका हाल पता करना है। पीटर को गोली कैसे लगी है जानने के बड़े सर्कस, क्योंकि सर्कस में से गोली लगी थी कॉमिक्स में। ये ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, इसे भी पढ़ सकते हैं। करीम, हाँ फ़िलहाल तो ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टर अभी मुझे डिस्चार्ज करने को तैयार नहीं है। गोली ने हाथ की कई मांसपेशियों को बुरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अभी बाएं हाथ से एक पेन तक उठाने की मनाही है। अच्छा सुनो, एक ज़रूरी काम था। मुझे इस महीने की तनख्वाह यहीं नर्सिंग होम में चाहिए, आज ही। पर क्यों पीटर, पैसे की क्या ज़रूरत पड़ी? तुम्हारा सारा खर्च तो कमांडो हेडक्वार्टर उठा रहा है कुछ ज़रूरत तभी तो पैसे मांग रहा हूँ। ना तुम समझ पाओगे करीम, ना ही मैं तुमको समझा पाऊँगा। ये बात मैं किसी को भी नहीं बता सकता कि मुझे पैसे क्यों चाहिए। और लगभग इसी वक्त मिल गई खराबी। ब्रह्मांड किरणों के तूफान ने मेरे यान के फ्यूल टैंक में छेद कर दिया है और फ्यूल का स्तर कम होने की वजह से मेरे यान को पावर मिलनी बंद हो गई है। और मुझे न्यूक्लियर ईंधन चाहिए और मुझे आभास हो रहा है इस शहर में मुझे न्यूक्लियर ईंधन मिल सकता है। समस्या गंभीर हो गई है। Q3 को बाहर निकालना ही पड़ेगा। लेकिन मैं अपने साथ वह चीज़ जरूर लेती जाऊंगी जिसके लिए वे दुष्ट मेरे पीछे पड़े थे।
और अगर ये मुझे ढूंढते हुए सियान पर आ भी गए तो उनको खाली आने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इस बॉक्स का उनके हाथ लगना मेरी मौत ही बन सकता है, क्योंकि इस बॉक्स में 5 बेशकीमती अंगूठियाँ जिनकी कीमत है पूरे ब्रह्मांड का राज्य। और ज़रा मेरी मूर्खता देखो, मैंने अभी उन अंगूठियों की टेस्टिंग भी नहीं की है। मुझे आभास हो रहा है शहर से न्यूक्लियर फ्यूल लेने के लिए मुझे उन अंगूठियों की मदद लेनी होगी। खैर जो भी हो, फिलहाल तो मेरा उद्देश्य जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर फ्यूल हासिल करके इस अजनबी ग्रह से बाहर निकलना है। वहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर। मदद के लिए धन्यवाद ऋचा, लेकिन वह आखिरी मैसेज फ्लैश करने का क्या मतलब था? मतलब अरे सीधी सादी अंग्रेजी तो थी, आई लव यू। दरअसल हिंदी में बोलो तो बड़ी झिझक लगती है, अंग्रेजी में बोलो तो लगता है कि बचपन से यही बात बोलते आ रहे हैं। बड़ा नेचुरल सा लगता है, मतलब यानी कि मतलब समझे ना। अच्छी तरह समझ गया। तुम भी कमाल की लड़की हो ऋचा, 2-4 मुलाकातों में प्यार का इजहार करने लगी। ये जेट इज़ है ध्रुव, सब काम फटाफट ही करना पड़ता है। मुझे बात छिपाने की आदत नहीं, तुम मुझे अच्छे लगे तो मैंने तुमको साफ साफ बता दिया। ये तुम्हारा ख्याल है ऋचा, मैंने इस बारे में अभी तक सोचा नहीं है। फ़िलहाल तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त हो, एक अच्छी दोस्त। ओके, हम तुम्हारी राय बदलने का इंतज़ार कर लेंगे। तब तक एक कप मॉर्निंग टी तो। ओहो ऋचा, क्या हुआ ऋचा, क्या हुआ तुमको? इसको जो हुआ वह सामने दिख रहा है। मिस्टर ध्रुव, लेकिन तुमको क्या हुआ है? रात भर किसी लड़की के साथ रहना शायद तुम्हारा नया शौक है। नताशा, तुम यहाँ कैसे? क्यों शौक लगा मुझे यहाँ देखकर? तुम्हारी प्राइवेसी में खलल पड़ गया? शक तो मुझे पहले ही हो गया था। शुरू से ही तुम इस लड़की को ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबान थे, लेकिन इतने ज़्यादा मेहरबान हो यह मैं नहीं सोचा था। अकल से काम लो नताशा, तुम गलत समझ रही हो। दरअसल ऋचा बेहोश। अकल से काम लेती तो ये नौबत नहीं आती मिस्टर ध्रुव। तुम्हारी अकल तुम्हें मुबारक हो, और ये लड़की भी। गुड बाय मिस्टर ध्रुव, हैव ए नाइस टाइम। सुनो तो नताशा। भड़ाक। उफ, कितनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। अब धीरे धीरे प्याज जैसी इस दुनिया की परतें मेरे सामने खुल रही हैं। इसका असली रूप मेरे सामने आ रहा है। वह असली रूप बहुत घिनौना है। अपराध, रिश्वत, अराजकता और झूठ से सना हुआ रूप। मेरी छोड़ी हुई जुर्म की दुनिया से भी ज़्यादा घिनौना। तू उस पर नज़र रख, मैं कैप्टन को फ़ोन करता हूँ। ओके। हेलो कैप्टन हियर। कैप्टन शमी रिपोर्टिंग। शमी कैप्टन को नताशा की सारी रिपोर्ट देता चला गया। क्या वह लड़की सुपर कमांडर ध्रुव से मिलने गई थी? यानी अब हम सुपर कमांडर ध्रुव को बीच में खींच रही है। इस लड़की से अब तक सबक नहीं सीखा और अब भी हमारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। इससे पहले कि ये लड़की और ज़्यादा खतरनाक हो जाए, इसको धरती की सतह से गायब कर दो। और इस बार 3 नहीं, कम से कम 10 आदमी लेकर जाना। 10 चुने हुए लड़ाके। एक लड़की धरती की सतह से गायब होने वाली थी तो दूसरी लड़की धरती की सतह पर कदम रख रही थी। मुझे न्यूक्लियर फ्यूल को ढूंढने में कुछ समय लग सकता है, और इस दौरान मैं यहाँ के लोगों की नज़र में नहीं आना चाहती। इसलिए मुझे अपना रूप बदलना होगा, इन पृथ्वीवासियों जैसा। मैं वीडियो स्कैनर पर पृथ्वी के प्राणियों को देख चुकी हूँ। मेरे ख्याल से मेरा ये रूप इसके बीच में घुल मिल जाएगा। क्या हुआ को? क्या गले में उड़ने वाली मछली फंस गई का? हाँ, कोई मोटी आसमी दिख गई? मारे खुशी के मुंह से बोल नहीं फूट रहे। हम देखते हैं। वाह, 3 इक्के जैसी लग रही है। चला फिर इससे ज़रा खेल लें। अब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसके यानी इस डिब्बे में रखे खजाने की, इन 5 अंगूठियों की। पर एक समस्या, अगर मैं इन 5 अंगूठियों को पहन लूँ तो एक बार मैं सिर्फ एक ही अंगूठी की शक्ति काम में ला सकती है, और यह मेरे लिए परेशानी पैदा करने वाली बात हो सकती है। खैर, सबसे पहले इस कंट्रोलर रिंग को पहना जाए, जिसमें इसकी शक्ति के साथ साथ दूसरी अंगूठियों को कंट्रोल करने की शक्ति भी है। और इसके बाद अपने ट्रेसर को छोड़ा जाए जो मुझे न्यूक्लियर तक पहुँचाए, फ्यूल तक पहुँचा। सुबह सुबह इतनी सुंदर लड़की इतनी कीमती अंगूठियाँ लेकर नहीं निकलना चाहिए। हम इसको संभाल कर रखते हैं सुंदरी। तुम घूम घाम कर टहल टाल कर वापस अगर हमसे लेना। हम 4 प्राणी, अब मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं। गूँ गूँ गूँ। दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ से फूट ले। शू ही। ये अंगूठियाँ तो मैं तुम लोगों को वैसे ही पहना देती, लेकिन तुम लोगों को ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और ज़बरदस्ती मुझे पसंद नहीं। तड़ाक। को क्या चप्पी और लीनी,
और तुर्रू मामूली चक्के थे, सड़ या और ऐसी बला से उनका वास्ता पहली बार पड़ा था, धाएँ और शायद आखिरी बार सर्राट। आहा गू गू ना माफ़ छोड़ो, इतना सबक तुम लोगों के लिए बहुत है। तुम लोगों को अंगूठियाँ चाहिए थी ना, लो पहन लो। तो तुम कौन हो? अंगूठियाँ पहन लो। अंगूठियों की ठंडक चारों के भयभीत कलेजे को नश्तर की तरह चीरती चली गई। उंगलियों की मोटाई पतलाई को नज़रअंदाज करते हुए अंगूठियों ने फांसी के फंदे की तरह उंगलियों को जकड़ लिया और सर्र सर्र हाँ, यानी मेरा प्रयोग सफल रहा। ये अंगूठियाँ सिर्फ देखने में ही गहरी लगती हैं, पर वास्तव में एक माइक्रो सर्किटों का एक सघन जाल है। इस अंगूठी का खास सर्किट ब्रह्मांड के 5 तत्वों में से एक तत्व को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। 5 तत्व यानी भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हर अंगूठी का सर्किट अंगूठी पहनने वाले को उसी तत्व में परिवर्तित कर देता है जिसको वह अंगूठी कंट्रोल करती है। तुम चारों अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी यानी भूमि को कंट्रोल करने वाली अंगूठियाँ पहनी हैं और इस कारण उसी रूप में परिवर्तित हो गए हो। और तुम लोगों को कंट्रोल करेगी मेरी अंगूठी, जो बाकी अंगूठी के साथ साथ आकाश तत्व को कंट्रोल करती है। आकाश यानी कुछ नहीं, निर्वात, वैक्यूम, यही कहते हैं ना तुम्हारी भाषा में। इन अंगूठियों के प्रभाव से तुम 2 ही तरीके से छुटकारा पा सकते हो। एक तो अगर मैं तुमको अपने कंट्रोल से आज़ाद कर दूं, और दूसरा अगर तुम्हारे इन कमज़ोर शरीरों के स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को कोई झटका दे लगे, तब इन दोनों में से कोई भी तरीका तुमसे छुटकारा नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं अपने कंट्रोल से तुमको आज़ाद करूँगी नहीं और दूसरा कोई तुम्हारे इतने पास नहीं आएगा कि तुम्हारे स्नायु तंत्र को कोई झटका दे पाए। अब समय आ गया है कि मैं यानी ट्रेसर उस स्थान को ढूंढ निकालूँ जहाँ मुझे अपने यान के लिए न्यूक्लियर फ्यूल लेना है। ट्रेसर उड़ चला अपने लक्ष्य को ढूंढने के लिए, और इसी दौरान यान की टंकी से छेद निकलकर न्यूक्लियर ईंधन समुद्र के पानी में मिलकर उनको दूषित कर रहा था। और ग्रीन अपार्टमेंट में रिचा, क्या हुआ था तुमको? कुछ नहीं, थोड़ा चक्कर आ गया था, शायद रात भर जाकर कंप्यूटर पर आके गड़ाए रहने के कारण ऐसा हो गया। अब मैं ठीक हूँ। निर्वात यानी इस जगह जहाँ को वायु का एक कण भी मौजूद नहीं है। ओके, अब मैं फिर चलता हूँ। अगर किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो कमांडो हेडक्वार्टर में मैसेज भेज देना। अब मैं भी जाकर थोड़ा आराम करूँगा, लेकिन उससे पहले नताशा को ढूंढकर सच्चाई समझानी होगी। बगैर कुछ समझे नाराज़ हो गई। ये लड़कियाँ भी बस पूछो मत। अरे कहाँ गई? अभी 5 मिनट पहले तो नीचे आई थी। आई होगी, शायद श्वेता के पास गई है। पर ऋचा को चक्कर क्यों आया? देखने में तो अच्छी खासी स्वस्थ लड़की है, कहीं उसने चक्कर जानबूझकर तो नहीं किया? नताशा के आने की आहट सुनकर पीछे एक ऐड लग रहा है, बोर्ड, राजनगर की तबाही। पर सच्चाई कुछ और थी। आगे डॉक्टर शिंदे का कहना सच हो गया। मुझे वह खतरनाक बीमारी हो गई है। चक्कर आना ऐसी बीमारी का पहला लक्षण है, और इस बीमारी का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। पर फिर भी ये इतने सालों तक जिंदा रही, महानारायण तक जिंदा बची हुई है। आज की सुबह कुछ खास ही थी। श्वेता मेहरा ने टॉप CBSE रिजल्ट, नाश्ते दमस अपना भविष्य न जान पाया। ट्रेन लो, आज तो पसीना निकालने से पहले ही सूखा जा रहा है। आज सुबह सुबह कौन मुझको याद कर रहा है? हेलो, देखिए आपने रॉन्ग नंबर मिला। पापा, सुबह सुबह दिल्ली में आज हमारी याद कैसे आ गई? तूने पेपर पढ़ा आज का? नहीं पापा, अभी तो एक्सरसाइज भी ख़त्म नहीं हुई है। तो पहले पेपर पढ़, और पेपर पढ़कर हवा में मेरी तरह मत उड़ने लगना। मैं शाम की फ़्लाइट से वापस आ रहा हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू श्वेता। तो पापा ने पेपर में ऐसा क्या पढ़ लिया कि सुबह सुबह फ़ोन दाग दिया, प्राउड वाला? ज़रूर कुछ खास। उई माँ, मैं तो मर गई। क्या हुआ? श्वेता कसरत करते हुए नस चढ़ गई है क्या? नहीं, मैं पास हो गई मम्मी, और उससे बुरी खबर, मैंने टॉप कर लिया। सच, मेरी बेटी ने टॉप किया है। मेरी बुद्धू बेटी टॉप कर गई। ध्रुव तो खबर सुनकर पागल हो जाएगा। पहले ही कौन सा कम पागल है। तुम खुश हो रही हो या जान पर बनी है? अब सोचना पड़ेगा कौन से कॉलेज में एडमिशन लूँ, कौन से सब्जेक्ट लूँ, क्या करना है, क्या बनना है, सब अभी सोचना पड़ेगा। और मुझे टॉप करने की क्या ज़रूरत थी? अब सब दोस्त घर पर दावा बोलेंगे, बधाई सुनते सुनते कान पक जाएंगे, और एक लंबी चौड़ी पार्टी देनी पड़ेगी 16। मैं तो मर गई, मेरी एक्सरसाइज भी मारी जाएगी। अब किसी की भी समय दंगा पार्टी आती होगी, रात ही चिल्लाएगी, श्वेता कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारी पार्टी। मर गई श्वेता। ध्रुव यह खबर सुनने के लिए घर की तरफ बढ़ रहा था। आए ध्रुव भैया, सुबह सुबह उठने का पैसा वसूल हो गया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि आज उसका घर का रास्ता काफ़ी लंबा होने वाला है। सट,
शायद किसी बच्चे ने रिमोट वाला प्लेन छोड़ा, नहीं क्रैश। ये कोई और चीज़ है, देखना पड़ेगा ये है क्या। मोटरसाइकिल उठाने का समय नहीं, उसका पीछा करने के लिए मुझे स्केट बोर्ड चाहिए। कुछ ही पल आवाज़, वाह ध्रुव भैया ने मुझसे स्केट बोर्ड मांगा, वे वापस करने आएंगे तो मैं बोर्ड पर उनके ऑटोग्राफ भी लूँगा। अब सबसे पहला काम उस चीज़ को रोकना है, ये देखना है चीज़ आखिर है क्या, और यह काम मेरी नायलॉन स्टील लाइन बखूबी कर सकती है। ध्रुव की बेल्ट से निकली नायलॉन स्टील लाइन हवा में उछली और अपने निशाने पर जा अटकी, और ये दृश्य अनदेखा नहीं गया। और ये वह प्राणी मेरे टेस्टर को रोकने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही पलों में उसको पता चल जाएगा कि यह इतना आसान नहीं है। सचमुच काम इतना आसान नहीं था। अब एक झटके में सुड़ेन को नीचे, अरे अरे यह तो बहुत पावरफुल यान है, मुझे घसीटता हुआ ले जा रहा है। मुझे आभास हो रहा है कि स्केटिंग बोर्ड से उतरने के बाद भी यह मुझे घसीट सकता है। अब मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं, तब तक मुझे ऐसे ही ध्रुव की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं, क्योंकि वह यान उसको मौत की तरफ ले जा रहा था। ओह, यान मुझको उस तेज़ गति से आती बस की तरफ ले जा रहा है। इस यान को या तो कोई कंट्रोल कर रहा है, या इसके में अपने आप सोचने समझने के लिए कंप्यूटराइज सर्किट लगा हुआ है। इतनी तेज़ गति से तो मैं, इतना समय भी नहीं है कि मैं दाएं बाएं कूद कर बच सकूं, लेकिन समय है तो बस झुकने का और बचने का। और साथ ही साथ इस यान के अटैक ने मुझे वह रास्ता सुझा दिया है, घर, जिससे कि मैं इस यान को अभी रोक सकता हूँ। नायलॉन की डोरी दूसरा छोर बस में धंस गया और विपरीत दिशा में उड़ रहे यान को बस ने खींचने की कोशिश की, लेकिन इस प्रयास में उल्टा उसी के सर्किटों पर जोर पड़ने लगा। पावर ओवरलोड होने लगी और कुछ क्षणों में कश्मकश के बाद पड़ाम, ट्रेसर फट गया। मेरा ट्रेसर नष्ट हो गया। इस प्राणी ने मेरा ट्रेसर नष्ट कर दिया। अब मुझे अपने यान में वापस जाकर एक नया ट्रेसर बनाना होगा। उसमें पता नहीं कितना समय लग जाएगा। मेरे पास समय की कमी है। दुश्मन मेरे सिर पर खड़े हैं। मेरा सारा प्लान लेट हो गया। वह भी इस तुच्छ प्राणी कारण। इसको मैं कीड़े की तरह मसल कर रख दूंगी। एक ही बार में मैं ऐसे राख के ढेर के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। पर नहीं, अब प्राणियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस समय इस पर हमला करना का मतलब है इन प्राणियों का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करना। मैं एक और मुसीबत मोल नहीं ले सकती। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं वापस जाकर एक नया ट्रेसर बनाऊं। क्यूश्री का वापस जाना किसी और ने नहीं देखा, ध्रुव ने भी नहीं, और ना ही क्यूश्री ने देखा कि ध्रुव क्या कर रहा है, वरना शायद वह इतनी जल्दी वापस नहीं आती। ये षड्यंत्र के टुकड़े शायद इस यंत्र के बारे में कुछ जानकारी दे सकें। और शेल्टर नर्सिंग होम में कैसे हो पीटर? फादर परेरा, आप यहाँ पर कैसे? इस महीने तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली तो कमांडो फोर्स के हेडक्वार्टर आ गया था। वहाँ से करीम ने मुझे तुम्हारा पता बताया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम नर्सिंग होम में हो। अच्छा हुआ आप आ गए फादर, मैं किसी के हाथ पैसे भेजने की सोच रहा था। अब उसकी ज़रूरत नहीं है पीटर। वह 2 दिनों से अपने कमरे से लापता है। क्या? पर कहाँ गया वह? पैसे भेजने से मुझे सिर्फ 4 दिनों की देरी हुई है। उसके लिए 4 दिनों की देरी बहुत थी पीटर। अब क्या करें, कहाँ मिलेगा वह? 1-2 दिन देखते हैं पीटर, शायद वह अपने आप वापस आ जाए, वरना पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और बाद में तो तूने टॉप कर लिया। बगल वाली सीट पर कोई तेज बच्चा बैठा होगा। बगल वाली सीट, तुम्हारा मतलब है कि मैंने नकल की? देखो भैया, नकल करने में ही जूती। श्वेता तो वैसे ही सुपर इंटेलिजेंट प्राणी है। खैर कुछ भी हो, अगर तू टॉप कर सकती है तो बाकी बच्चों का क्या स्टैंडर्ड होगा, सोचकर ही कब कभी आ जाती है। तो फिर स्वेटर पहन लो, बधाई देना तो दूर, तब से मजाक उड़ाए जा रहे हो। मैं तो चली बाहर की हवा खाने। आज का दिन तो नोट करके रखना चाहिए। आज मैं तुझसे पहली बार बहस में जीता हूँ। हैव ए नाइस वॉक। ये भैया की तो मैं ऐसी की तैसी। ओ भैया थैंक यू, बधाई हो बहन ध्रुव, CBSE में टॉप करने का इनाम। सूर्य धीरे धीरे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहा था और राजनगर में हलचलें बढ़ती आई थी। वाट आर यू श्योर शेखर? श्योर, अरे मैंने ही तो नाश्ते दमस वाली न्यूज़ कवर की है नताशा। और कंप्यूटर स्क्रीन पर वह मैसेज तब तक मौजूद था, आई लव यू, और नीचे नाम लिखा था रिचा। जाहिर है कि मैसेज ध्रुव के लिए था। हत्याई राशियाँ। उसके एंड में सबसे आया था ये मैसेज। होगा परिधे, तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वैसे ही नताशा, मैंने सोचा कि ये न्यूज़ भी तुमको मालूम तो होनी चाहिए। ट्रिंग ट्रिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर। हेलो नताशा हियर। नताशा जी ध्यान से सुनिए, मैं एक ही बार बोल पाऊँगा। मेरे पास आपके लिए एक इम्पोर्टेंट खबर है, पर मैं फ़ोन पर नहीं बता सकता। आप तुरंत बंदरगाह के गोदाम नंबर 13 के सामने आइए। मैं वहीं पर आपका इंतज़ार करूँगा, पर सिर्फ आधे घंटे तक। इंतज़ार करो, मैं आ रही हूँ। नताशा
जा तो रही थी उस रहस्यमय फ़ोन करने वाले से मिलने, पर उसका ध्यान कहीं और अटका हुआ था। पर ध्रुव इस वक्त नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी में मौजूद था। मुझे पूरा यकीन है ध्रुव, जिस धातु का यह उड़न यंत्र बना हुआ है वह धातु पृथ्वी पर पाई नहीं जाती। यानी यह धातु किसी और ग्रह से आई है या लाई गई है। फिलहाल तो ये लगता है, क्योंकि इसको बनाने में भी उच्चतम स्तर की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मुझे ऐसी मिली है जो पृथ्वी पर पाई जाती है। कौन सी चीज़? न्यूक्लियर ईंधन। इस यान में एक मिनी न्यूक्लियर इंजन लगा हुआ है और जाहिर है न्यूक्लियर इंजन न्यूक्लियर ईंधन से ही चलेगा। न्यूक्लियर ईंधन से चलने वाला विचित्र उड़न यंत्र, जहाँ तक मेरा ख्याल है इसके उड़ने की दिशा जिस तरफ से थी उधर तो एक महत्वपूर्ण जगह है, राजनगर का न्यूक्लियर पावर स्टेशन। कुछ समझ में आ तो रहा है, पर समझ में आने वाली बात सही है या गलत, या तो राजनगर पावर स्टेशन में नज़र रखकर ही पता किया जा सकता है। पीटर बेचैन हो रहा था। सिस्टर, मुझे डॉक्टर शिल्डर से मिलना होगा तुरंत। मैं भी डिस्चार्ज होना चाहता हूँ। सॉरी सर, डॉक्टर शिल्डर इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। उन्होंने आज और कल के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए हैं और इनमें 2 मिनिस्टरों के भी अपॉइंटमेंट थे। ऐसा क्या काम जरूरी पड़ गया डॉक्टर शिल्डर को? कोई मरीज आया था थोड़ी देर पहले, शायद सीरियस है। डॉक्टर शिल्डर पूरा ध्यान उसी को दे रहे हैं। एक मरीज के पीछे सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए। कौन आ गया ऐसा वीआईपी मरीज? एक महिला है, डॉक्टर शिल्डर की पर्सनल फ्रेंड है शायद, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं जानती। एक ऐसी महिला जिसके पीछे मिनिस्टरों तक के अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए डॉक्टर शिल्डर ने। कौन है ये रहस्यमय महिला? सभी अपने अपने सवालों में उलझे हुए थे। यह गोदाम नंबर 13 है, काफ़ी सुनसान जगह है। मुझे फ़ोन करने वाले ने मुलाकात करने के लिए जगह अच्छी ढूंढी है। बहुत अच्छी जगह है। किसी को गोली मार दो तो लाश सुनने वाला कोई नहीं है। लाश उठाकर समुद्र फेंक दो तो देखने वाला कोई नहीं है। यह आवाज़ तो फ़ोन तुमने किया था। पर यह है तुम्हारी महत्वपूर्ण खबर, यानी कि तुम उसी गैंग के आदमी हो जो शरद कुमार की मदद कर रहा था, पढ़े हत्याई राशियाँ, और मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। तुझे हम रास्ते से हटाना नहीं चाहते, बल्कि तू खुद ही रास्ते से हटना चाहती है। 5 सेकंड बाद हम गोली चला देंगे। जिसको याद करना है कर ले। फट पड़ा कुछ दिनों से दबा नफरत का ज्वालामुखी। याद आ गया उसको अपनी उस शख्सियत का एक एक पल जो रिपोर्टर के रूप में तले कहीं दब गया था। शख्सियत जो थी ग्रैंड मास्टर रोबो आर्मी के कमांडर की, जिसका बचपन बीता था खतरों के साए में। झुंझुनों के बजाय सुने थे जिसने बारूदों के धमाके। तर 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 हे गुड़ियों के बजाय जिसकी उंगलियों थामी थी बंदूकें। ताड़ भाड़, जिनके शरीर को मार्शल आर्ट और युद्ध कला में प्रवीण पंडितों ने तबाह कर बना दिया था। ताड़ धड़ाक खड़ाक खट खट खड़ाक, एक युद्ध की मशीन जिसने अपनी माँ के होते हुए भी उसकी सूरत को कभी नहीं देखा। इस तरह के प्यार से महरूम कमांडर नताशा को प्यार की तलाश नहीं, ध्रुव के पास लाकर उसको सिर्फ नताशा बना दिया था। ताड़, उसने कमांडर की पदवी के साथ साथ रोबो और अपराध जगत को भी छोड़ दिया था। ताड़, लेकिन अब वही लोग उसका साथ छोड़ रहे थे जो लोग उसके नाम से थरथर कांप उठते थे। अब उसी स्तर के लोग उसकी ज़िंदगी को नरक बनाने में तुले हुए थे। ताड़, लेकिन अब नहीं। अब बस इन जैसे मामूली गुंडे कमांडर नताशा के तलवे चाटते थे और आज भी चाटेंगे। भड़ाक। बस मैं सिर्फ तुझे होश में छोड़ रही हूँ ताकि तू मेरा बचा हुआ संदेश अपने बॉस को दे दे। मैं ना तुझसे तेरे बॉस का नाम पूछूंगी, ना ही पुलिस को बुलाऊंगी। अब यह लड़ाई मेरे और तेरे बॉस के बीच में है। और जाकर अपने मालिक से बोल कि मैं उसको पुलिस के हवाले तभी करूँगी जब मैं पहले उसकी कसकर धुनाई कर लूँगी। जा ताड़। इसी दौरान कहीं और तेजी से काम हो रहा था। बन गया मेरा नया ट्रेसर, तैयार हो गया। पर मैं इसको अभी नहीं छोड़ूंगी। तब छोड़ूंगी जब इस ग्रह के ऊपर अंधेरा हो जाता है, इस ग्रह के प्राणी सो जाते हैं। तब मेरा ट्रेसर मुझे ढूंढकर देगा न्यूक्लियर ईंधन का भंडार, न्यूक्लियर पावर प्लांट, राजनगर रिस्ट्रिक्टेड एरिया। किसी खबर का इंतजार कर रहे ध्रुव के लिए इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो गई थी। ची 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 ची। ओहो, तुमने बेस उड़न यंत्र देखा है? चलो मुझे बताओ वह यंत्र कहाँ पर है। सर, ध्रुव की नाचते दमन से भिड़त की थकान अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुई थी और वह एक भयानक रात की शुरुआत होने वाली थी। यही है वह स्थान जहाँ पर न्यूक्लियर ईंधन का भंडार जमा है। पी 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 पी। मुझे जल्द से जल्द इस ईंधन को हासिल करना है और ये बचकानी रुकावटें मुझे रोक नहीं सकती। हिस, रुकावटें बचकानी से ही, लेकिन थी तो एक। कौन हो तुम? रुक जाओ।
एक चीख के साथ खेल शुरू हो गया। या राजनगर के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। हालांकि यह व्यवस्था किसी भी विदेशी हमले को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई थी, लेकिन इसका इस्तेमाल हर उस व्यक्ति के खिलाफ किया जा सकता था जो पावर प्लांट परिसर में अनाधिकृत रूप से घुसने की कोशिश करे, और ऐसे व्यक्ति के लिए सुरक्षा कर्मियों को एक ही निर्देश था कि शूट एंड साइड, देखते ही गोली मार दो। अब ये बात दूसरी थी, गोली असर करे या ना करे। ओ गॉड, गोलियां इससे टकरा कर बेकार हो रही हैं। सुपर वुमेन है क्या? नहीं, यह किसी फोर्स फील्ड के कवच का इस्तेमाल कर रही है। इसका एक ही मतलब है, यह कोई मामूली जासूस नहीं है। आहा, कड़ाक, आहा। अब मुझे इन छोटे छोटे हादसों से बचकर निकलना होगा, क्योंकि हर ऐसा हादसा मेरा थोड़ा सा समय नष्ट कर देता है। पी 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 पी। और समय ही एक ऐसी है जो मेरे पास नहीं है। अब मुझे विमान भेदी तोपें वैसे तो किसी भी हमलावर विमान को मार गिराने के लिए थी, लेकिन इस वक्त उसका रुख नीचे की तरफ था, और जो रॉकेट हवा में कई किलोमीटर ऊपर उड़ रहे विमानों को मार गिराने की ताकत रखते हैं, बड़ाम, उसका मानव रूपी शरीर पर क्या असर होगा, ये सोचना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यही पल था जब ध्रुव भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन में घुसा। ओह, लगता है मुझे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। बड़ाम। जिस गड़बड़ की मुझे आशंका थी वह शुरू हो चुकी है। इस फैन शो में 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। मुझे बचकर निकलना होगा, लेकिन इस फैन से पहले से एक छेद है। जरूर गड़बड़ी फैलाने वाला यहीं से अंदर घुसा है। कर्नल साहब, क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पर? ध्रुव, तुम यहाँ खैर पीछे ही रहो। यह लड़की इसी मुसीबत की जड़ है। हमने इसे बेबस कर दिया, अब सिर्फ इसे गिरफ्तार करना बाकी है। लेकिन इन प्राणियों के का व्यवहार मेरी फोर्स फील्ड को भेज तो नहीं पाया, पर मुझे एक तेज झटका जरूर लगा है। मुझे संभलने में वक्त लगेगा, यानी अब बैकअप यूनिट को बुलाने का वक्त आ गया है। क्यूसरी की उंगलियों में पड़ी अंगूठी तेज चमकी और आ पहुंची बैकअप यूनिट। वुश। न्यूक्लियर पावर स्टेशन के परिसर में एक तूफान उठ खड़ा हुआ तबाही मचाने के लिए, और इसी दौरान उसने हमारे आधा दर्जन हथियारबंद आदमियों को नित्य ही पीट दिया, और हमको पर्सनल चैलेंज भी दिया है। फिल्मी बात लगती है। कौन है वह धुआंधार लड़की जो बार को खुल्लम खुल्ला चैलेंज? वह ग्रैंड मास्टर रोबो की आर्मी की भूतपूर्व कमांडर है। बारको रोबो की बेटी नताशा। क्या? तो यह है नताशा, मेरे भूतपूर्व बॉस ग्रैंड मास्टर रोबो की बेटी। इसकी आवाज़ मैंने कई बार सुनी है, पर जब मुझे ऑर्डर दिया करती थी, पर शक्ल कब नहीं देखी। इंटरेस्टिंग। रोबो तो ध्रुव के डर से भागा भागा घूम रहा है, और उसकी बेटी मुझे चैलेंज दे रही है। उसने मुझको पुलिस से पकड़वाने में कसम खाई है ना कैप्टन। देखते हैं कि पुलिस किसको पकड़ती है। तुम एक ऐसे आदमी की तलाश करो कैप्टन, जो सड़क पर आवारा घूम रहा है और जिसे पैसे की सख्त जरूरत हो। उसके बाद और पावर स्टेशन में मेरे ये चारों प्यादे इन सब का ध्यान बटाए रखेंगे, और उतना ही समय मेरे लिए काफ़ी होगा न्यूक्लियर फूड ढूंढकर यहाँ से निकलने के लिए। सभी भौचक्के थे। यह सब क्या है मालूम नहीं सर, लेकिन जो कुछ भी है उस लड़की से संबंधित है। बुश, क्योंकि इसके आने से 1 सेकंड पहले इसके हाथ की अंगूठी कसकर चमकी थी। इनको रोको, किस तरह रोको, वरना ये न्यूक्लियर स्टेशन को बम की तरह उड़ा देंगे, और साथ ही उड़ जाएगा पूरा राजनगर। रोकने के लिए समय बहुत ही कम था, क्योंकि विध्वंस की शुरुआत तो हो चुकी थी। कड़ूम। ओ गॉड, अगर ये मेन न्यूक्लियर यूनिट में घुस गया तो क्या होगा? हम तो सेना को भी मदद के लिए नहीं बुला सकते, क्योंकि हम तो खुद ही सेना वाले हैं। घबराने से कुछ नहीं होगा सर, इस मुसीबत से निपटने का रास्ता तलाश करना होगा, और सबसे पहले इस अग्नि मानव को रोकने का उपाय तलाश करना होगा, क्योंकि मुझे यही सबसे ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। पर उसको कैसे रोकोगे? वह तो उड़ता है और अंग अंग से आग उगलता है। उसकी आग बुझाने का कोई तरीका खोजना होगा। कोई भी आग बगैर ऑक्सीजन के नहीं जल सकती। तर तर तर। अगर हम इसकी ऑक्सीजन को भी कट ऑफ, वाह। अब आप देखते रहिए सर, अगर मेरा प्लान सफल हो गया तो आपको इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। ये क्या कर रहे हो ध्रुव? आजा आजा, इस मुसीबत का ध्यान अपनी तरफ खींचो। ऐसे तो यह तुम पर हमला कर देगा, ज़रूर करेगा। लेकिन अगर मैं ऐन वक्त पर अलग हट जाऊं, तो मैंने यह रेत के बोरों की बोर कोडिंग जलाता हुआ ये रेत के ढेर में घुसेगा, और रेत आग बुझाने के काम में लाई जाती है। रेत इसके शरीर तक पहुंचाने वाली ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देगी, हपा हुआ, और इसके शरीर की आग भी बुझकर ठंडी हो जाएगी। उसके बाद इससे निपटना सिर्फ एक लात का काम है। तड़ाक।
सीनू लीनी के स्नायु तंत्र को झटका देने के लिए ध्रुव की एक ही काफ़ी थी। और स्नायु तंत्र को झटका लगते ही लीनी अपने असली रूप में आ गई। यह क्या? मैं तो इसको किसी दूसरे ग्रह से आया समझ रहा था। यह तो यहीं की एक लड़की है। इसका मतलब ये बाकी तीनों तो मनुष्य हैं और किसी कारण इसका इस रूप में आ गए हैं। वुश, इस रूप पर ये इस रूप में आए कैसे? अगर इसका जवाब मिल जाए तो इससे निपटने में काफ़ी आसानी। फचाक, ओहो गलप। इन पतली धारों से बचकर बहुत अकड़ रहा है लड़के। ज़रा मेरी इस मोटी धार से बचकर दिखा। बच के ज़रा। इसके शरीर से निकलने वाली पानी की धारें स्टील की चादर को भी छेद कर सकती हैं। आहा, मोटी धार से बच। आहा आहा। ध्रुव का बदन हवा में उड़ता हुआ करण दौड़ते फेन से जा टकराया। यह तो किस्मत अच्छी थी कि टकराते वक्त शरीर हवा में था। करंट का झटका उसको ज़्यादा जोर से नहीं लगा, लेकिन पानी की मोटी धार के भीषण वार ने उसकी पसलियों में एक तेज़ दर्द जरूर पैदा कर दिया था। आहा, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, पर मुझे संभलना होगा और इस मुसीबत से निपटने का रास्ता तलाशना होगा, वरना पानी की ये तेज़ धारें किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगी। और अगर ये पानी फैंस तक पहुंच गया तो पानी में फैला करंट कई लोगों की जान। करंट यानी बिजली। अगर 440 वोल्ट के करंट को अगर पानी में दौड़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में पानी मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों को अलग कर देती है। यानी अगर मैं इन हाई वोल्टेज तारों को इस जलमानव के पानी वाले शरीर को छुआ दूँ तो इसका शरीर विखंडित होने लगेगा। शरीर के टूटने को क्या के बदन और दिमाग कपकपा उठे। और उस शरीर के झटके खाते ही वह असली रूप में आ गया। असली रूप में आते ही फिर से बिजली का झटका लग गया। या और कोकिया की इस लड़ाई से बाहर हो चुका था। वाह ध्रुव वाह, तुमने तो एक अजूबे को परास्त कर दिया, एक और अजूबे को। वाह, कमाल हो गया तुम्हारा दिमाग। खुश मत होइए सर, अभी सिर्फ 2 ही दुश्मन खत्म हुए हैं, पर वो लड़की और श्री चट्टान सिंह कहीं नज़र नहीं आ रहे। ओ माय गॉड, दीवार टूटी हुई है। दोनों जरूर पावर स्टेशन के अंदर गए हैं कुछ गड़बड़ करने के लिए। आइए सर, सबसे पहले तो उस लड़की को ही रोकना है, क्योंकि वही सारे झगड़े की जड़ है। ज़रूर रोक लेना, पर पहले मुझे तो रोक के आगे बढ़ लेना। अगर जिंदा बच सके तो सर्राट सटट। तेज हवा के धक्कों ने दोनों को तिनके की तरह ऊपर उछाल दिया। धड़ाम धम। यह ऐसा हादसे की शुरुआत है लड़के, जिसका क्लाइमैक्स तेरी मौत पर ख़त्म होगा। इतनी ऊंचाई से गिरकर ध्रुव की मौत निश्चित थी या नहीं, यह स्वर्णपाश यह तो सिर्फ एक ही आदमी के पास है, और वह है धनंजय। तुम यहाँ पर कैसे? समुद्र के अंदर एक अंतरिक्ष यान गिरा हुआ है ध्रुव, उसमें न्यूक्लियर ईंधन निकलकर पानी को दूषित कर रहा है। जांच करने पर यान तो खाली मिला, लेकिन उसमें न्यूक्लियर कणों की एक लाइन निकलकर राजनगर की तरफ आ रही थी। बस इस लाइन का पीछा करते करते मैं यहाँ तक आ पहुँचा धनंजय, और यहीं से उस उड़न तश्ती से निकल रही लाइन होगी। अब इसके साथ साथ तू भी खत्म होगा सुरमाना। तेरी शक्तियाँ मुझे कम नहीं लग रही, पर तेरी शक्तियाँ मेरे सामने बेकार हैं, क्योंकि मेरी शक्ति प्रकृति की शक्ति है और तेरी शक्ति बनावटी है। देख ले, तेरी घातक लेजर किरणें भी मेरे आर पार निकल रही हैं बगैर कोई नुकसान पहुँचाए, लेकिन मेरा वायु वार तब तक तेरे बदन को ठकठकाता रहेगा जब तक तेरी एक हड्डी का चूरा ना बन जाए। और ऐसे तो इससे निपटना मुश्किल है, और बगैर इससे निपटे हम अंदर नहीं जा सकते। यह वायु का बना मानव है धनंजय। वायु यानी कई गैसों का मिश्रण। यानी अगर इस मिश्रण को अति निम्न तापमान तक ठंडा किया जाए तो गैसों का मिश्रण तरल में परिवर्तित हो जाएगा। ये काम तुम्हारी शीत किरणें कर सकती हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी कोशिश करने में कोई हर्ष तो है नहीं। तड़ाक! धनंजय ने अपनी शीत किरणों का एक तेज वार तुरु पर किया, और देखते देखते तुरु के वायु शरीर का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे आ गया। गैसें अपना रूप बदलकर द्रव बदलने लगी। तुरु को इस बदलाव का जोरदार झटका लगा और शीत किरणों से बचाव की कोशिश की, मगर शीत किरणों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, और एक भयानक चीख के साथ तुरु अपने असली रूप में आ गया। धड़ाम! और रास्ता काम ध्रुव ने पूरा कर दिया। तड़ाक! और अंदर पावर प्लांट के अंदर ये रहा न्यूक्लियर ईंधन का भंडार। अब यहाँ से हमको ले जाने के बाद मेरा काम पूरा हो जाएगा, और तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। ओह, फिर वही लड़का, साथ में कुछ पहरेदार भी हैं, हाथ में खिलौने लिए हुए। तुम लोगों को मैं उंगली के एक इशारे से धूल में मिला सकती हूँ, लेकिन मेरा मकसद कुछ और है। मैं यहाँ पर न्यूक्लियर ईंधन लेने आई हूँ। मैं तो अपना काम करूँगी और तुम लोगों को रोकेगा मेरा गुलाम। भूमि मानव द्वारा अचानक किए गए हमले में सभी स्तब्ध रह गए।
सिर्फ पल भर के लिए। फिर तो बंदूकें तड़तड़ा उठी, धमाके से कक्ष गूंज उठा, तर 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 तर, और गोलियां बेकार हो गईं। और अगले ही पल सैनिक भी बेकार हो गए। आहा, ताड़ धाड़। ये बला इन हथियारों से रुकने वाली नहीं है धनंजय। इस पर तो तुम्हारे अस्त्र शस्त्र भी कुछ असर डाल सकते हैं। मैं कोशिश करके देखता हूँ ध्रुव। धनंजय के वारों से जप्पी पल भर के लिए ठिठका जरूर, लेकिन उसकी बिजली की गति से उसके बढ़ते कदम नहीं रुके। धड़ाक। यह तो मैं भूल ही गया था कि भूमि से हर तरह की ऊर्जा सोखने की शक्ति होती है। धनंजय का सिर कुछ पलों के लिए चकरा गया और उसको अपनी तरफ बढ़ते मौत के कदमों का एहसास नहीं था। धाड़। ध्रुव अभी भी उसको बचा सकने में विवश था। तभी चमक उठी ध्रुव की आंखों के आगे। यह अंगूठी, ऐसी अंगूठियां तो बाकी तीनों के हाथ में थीं। कहीं ये अंगूठियां इनके रूप बदलने का कारण तो नहीं है? एक पल में पता लग जाएगा। नीचे पड़ी बंदूक उठाकर उसका भरपूर वार ध्रुव ने अंगूठी पे किया। तड़ाक। अंगूठी का नग टूटा तो नहीं, पर अंगूठी के नग के अंदर से नाजुक माइक्रो सर्किट हिल उठे और शॉर्ट सर्किट हो गया। और अंगूठी के शॉर्ट सर्किट होते ही जप्पी भी अपने असली रूप में आ गया और फिर से बेहोश हो जाने के लिए। तड़ाक। हाँ, तुमने तो इसकी कमजोर नस ढूंढ ली ध्रुव। इसका तुम्हारा आखिरी मोहरा भी पिट चुका है। अब तो तुम्हारा न्यूक्लियर ईंधन उठा कर ले जाने वाला भी कोई नहीं रहा। अब तो आत्मसमर्पण कर ही दो। मुझे सामान उठाने के लिए किसी सेवक की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मेरी अंगूठी काफ़ी है, जो आकाश तत्वों को कंट्रोल करती है। ओह, यानी ये पांचों अंगूठियाँ पांचों तत्वों को कंट्रोल कर सकती हैं? हाँ, जैसे मेरी अंगूठी आकाश तत्व को वश कर सकती है। आकाश यानी निर्वात, वैक्यूम यानी कुछ नहीं। यह वैक्यूम फील्ड ही रचना ही कर सकती है, और यही वैक्यूम ईंधन के बक्सों को खींचकर मेरे यान तक पहुंचा देगी। और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुमको भी आश्चर्य। तुम जरूर किसी और ग्रह से हो। तुम्हारा विज्ञान तो मुझे भी आश्चर्य में डाल गया। फिर भी मैं तुमको रोक सकता हूँ लड़की। ज़रूर रोक सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे दोस्त को ख़त्म कर सकती हूँ। इसलिए ये कोशिश मत करना। मैं तुम्हारे किसी वार को ध्रुव तक पहुँचने से पहले ही रोकूंगा। ज़रूर रोक सकते हो अगर तुम पहचान सको कि ध्रुव कौन है। पहचानो, ध्रुव कौन है। ऊर्जा के एक झमाके ने ध्रुव के साथ साथ तीनों सैनिकों को भी उलट पलट कर रख दिया। और जब धमाका खत्म हुआ, चार चार ध्रुव। हाँ, लेकिन इनमें सिर्फ एक ही असली है। अब मैं ध्रुव को आराम से ख़त्म कर सकती हूँ, क्योंकि ये ना बोल सकते हैं ना हिल सकते हैं। यह दृष्टिभ्रम तरंगों का साइड इफेक्ट है। तुम ना तो चारों को एक साथ बचा सकते हो, ना ही ध्रुव को पहचान सकते हो। याद रखना, तुम्हारी ये गलत हरकत के बदले मैं तुम्हारे दोस्त की जान ले लूँगी। धनंजय अपनी सारी वैज्ञानिक शक्तियों के बावजूद सहाय खड़ा था। वह Q3 को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन ध्रुव का दिमाग अभी भी जड़ नहीं था। इस लड़की ने दृष्टिभ्रम तरंगे डालकर पहले अपनी बेल्ट को छुआ, यानी इन भ्रम तरंगों का कंट्रोल इसी बेल्ट में। धनंजय इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन मैं इस बात पर को यह बात ना ही बोलकर बता सकता हूँ, ना ही इशारा करके। अब तो मुझे कुछ करना होगा। ध्रुव ने अपनी प्रसिद्ध इच्छा शक्ति को एकत्र किया। पहली हरकत जबड़ों में भिज गए जबड़े। उसका शरीर धीरे धीरे हिलने लगा और फिर अपना संतुलन खोकर आगे की तरफ गिर पड़ा। Q3 ध्रुव के से कुछ ही दूर के फासले पर खड़ी हुई थी। ध्रुव के जबड़े से उस बेल्ट को अपने साथ खींचते ही नीचे गिर पड़े और एक ही झटके में बेल्ट उछलकर गिर गई। ठाक कड़ाक, और इसी के साथ टूट गया दृष्टिभ्रम का जाल। वैक्यूम गोले में समा गई। ध्रुव और सैनिकों के शरीर में जकड़न भी दूर हो गई और सब अपने वास्तविक रूप में आ गए। Q3 का भी अवस्था में गए। Q3 का भी। और इस हादसे में Q3 को क्रोध से पागल कर दिया। और अब तुम सब भी इसी वैक्यूम के गोले में समाओगे। मैं तुम्हारे फेफड़ों की सांसें खींच लूँगी। वुश। तुम लोग को मिलेगी एक दर्दनाक मौत। धनंजय की शक्तियाँ भी वैक्यूम भयानक खिंचाव के आगे बेकार थीं। सबको धीरे धीरे खतरनाक गोले की तरफ खींच रहे थे। बाहें शरीर से अलग होने के लिए बेताब हो रही थीं कि तभी एक गोला गायब हो गया। यह क्या खट। बस Q3, बस। तुम्हारे भागने का यह रास्ता यहीं ख़त्म होता है। तुम लोग, हाँ Q3, अब तुम हमारी कैद में हो। धन्यवाद। यह सब क्या हो रहा है? कौन है आप लोग? हम लोग आकाशगंगा के दूसरे छोर में स्थित एक ग्रह के वासी हैं। यह लड़की हमारी अपराधी है। हम इसी का पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हैं। इसका अपराध क्या है? इसका अपराध है एक महान वैज्ञानिक होना। एक महान वैज्ञानिक होना तो अपराध नहीं होता, हमारे ग्रह पर होता है। हमने विज्ञान में अभूतपूर्व तरक्की कर ली है। हर दिन कई नए आविष्कार हो जाते हैं। हम प्रकृति से इतने दूर हो गए कि नदी, पेड़ पौधे, पहाड़, खेत, यह सब सिर्फ तस्वीरों में मिलते हैं। सारा काम रोबोट करते हैं। प्राणी आलसी हो गए हैं। संक्षेप में हम आविष्कारों से इतने परेशान हो गए हैं कि वैज्ञानिक होना भी एक अपराध हो गया है।
और इसका अपराध भी एक आविष्कार है, एक महान आविष्कार। हम चलते हैं, हमारा टेलीपोर्ट हमको अपने यान तक ले जाएगा। विदा पृथ्वीवासियों, किसी कष्ट के लिए क्षमा। सच है, अति हर चीज़ की बुरी होती है। और इसी वक्त नताशा के फ्लैट में, नताशा जी कौन हो तुम? यह जानना ज़रूरी नहीं, मैं आपको एक कैसेट देने आया हूँ। इसमें शरद कुमार के खिलाफ ऐसे सबूत हैं जो उसको फांसी के फंदे तक भी पहुँचा सकते हैं। पर तुम ये कैसेट मुझे देकर मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं भी शरद कुमार की तबाही और बर्बादी देखना चाहता हूँ। कमाल है, भाग गया। खैर, खाना खाकर देखूंगी कि इसके अंदर क्या है। लेकिन तभी अब कौन आ गया? ठक ठक। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह। हाँ मिस नताशा, हमको रिपोर्ट मिली है कि आप हेरोइन की तस्करी करते हैं, वीडियो तस्करी करती हैं, वीडियो कैसेटों के अंदर छिपाकर। यू आर अंडर अरेस्ट मिस नताशा। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार मौत के चेहरे कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए मिलेंगे इसके अगले पार्ट कमांडर नताशा में। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।